नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिवेश कुमार शर्मा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। जैसे बाकी करेंसी होते हैं रुपए, डॉलर इत्यादि, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। ये बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग है क्योंकि बिटकॉइन एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसे पैसों की तरह छू नहीं सकते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सतोशी नाकामोटो ने 2009 में किया था और तब से ही इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब ये है कि कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक या अथॉरिटी या सरकार नहीं है, यानी कोई इसका मालिक नहीं है। इनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीर टू पीर नेटवर्क बेस्ड पर काम करता है, जिसका मतलब ये है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधा ही बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी का माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं। ऑनलाइन डेवलपर, एंटरप्रेन्योर, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन। इसी वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। जैसे कि बाकी करेंसी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं और हमारे किए गए हर ट्रांजैक्शन का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि पैसे कहाँ से और कितने खर्च किए गए हैं। बिटकॉइन का तो कोई भी मालिक नहीं है, इसलिए इसके साथ किए गए ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेजर खाते में रिकॉर्ड होकर रहता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। वहाँ पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शन डिटेल स्टोर होकर रहते हैं और वही ब्लॉकचेन इसका प्रूफ होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। बिटकॉइन का वैल्यू आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब एक बिटकॉइन की वैल्यू भारतीय रुपये में 29 लाख रुपए है। इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू इसके डिमांड के हिसाब से बढ़ती रहती है। बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं और इसके लिए हमें बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत होती है। बिटकॉइन वॉलेट बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, वेब बेस्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से एक वॉलेट का इस्तेमाल करके हम इसमें अकाउंट बनाना होता है। वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में यूनिक आईडी प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया है और उसको आपको अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहाँ पर उस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी और उसी के मदद से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिटकॉइन को ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है और इसके बाद आप जो बिटकॉइन बेचते हैं उसके बदले आप जितने भी पैसे मिलते हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र बिटकॉइन वॉलेट के ज़रिए करवा सकते हैं। बिटकॉइन को हम मेनली 3 तरीक़ों से कमा सकते हैं। पहला तरीका ये है, अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बिटकॉइन सीधा पैसे देकर ख़रीद सकते हैं। ऐसा भी नहीं है, अगर आपको एक बिटकॉइन ख़रीदना है तो आपको पूरे पैसे देने होंगे। आप चाहें तो बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सतोशी भी खरीद सकते हैं। जैसे कि हमारे भारत में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। तो आप चाहें तो बिटकॉइन की सबसे छोटी रकम सतोशी खरीद कर धीरे धीरे एक से उससे ज़्यादा बिटकॉइन कमा सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद हो जाएगा और उसका प्राइस बढ़ जाएगा तब आप उसे बेचकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप ऑनलाइन किसी को कोई सामान बेच रहे हैं और उस खरीदार के पास बिटकॉइन मौजूद है तो आप उससे पैसे के बदले में बिटकॉइन ले सकते हैं। ऐसे में आप उन्हें वो सामान भी बेच देंगे और आपको बिटकॉइन भी मिल जाएगा जो आपके बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर होकर रहेगा। आप चाहें तो बाद में उस बिटकॉइन को दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा पैसों में बेचकर प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और तीसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग का। इसके लिए हमें हाई प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। का हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं। जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। तो इन्हें वेरीफाई करते हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं और उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होता है। वो इसके ज़रिए ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वो ये वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन सही है या नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है।
इस वेरिफिकेशन के बदले में उन्हें कुछ बिटकॉइन इनाम के तौर पर मिलता है और इस तरीके से नए बिटकॉइन मार्केट में आते हैं। जैसे कि हर देश में करेंसी को हर साल छापने की एक सीमा होती है, आप बस इतने नोट एक साल में छाप सकते हैं। तो ठीक उसी तरह बिटकॉइन के साथ भी कुछ सीमाएं हैं कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते। यानी कि बिटकॉइन की सीमा बस 21 मिलियन है, उससे ज़्यादा बिटकॉइन कभी भी नहीं आ पाएंगे। अभी की बात करें तो मार्केट में करीबन 90% बिटकॉइन आ चुके हैं और नए बिटकॉइन जो हैं वो अब माइनिंग के जरिए आएंगे। अब हम जानते हैं बिटकॉइन इस्तेमाल करने के कुछ फ़ायदों के बारे में। बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी बेच सकते हैं बिना किसी परेशानी के। यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, जैसे कभी कभी किसी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है, तो वो समस्या यहाँ नहीं होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो बढ़ रही है लगातार, अभी तक वो नीचे नहीं आया है। तो आगे चलकर हो सकता है कि आपको बहुत फ़ायदा मिले। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन प्रोसेस में कोई सरकार या अथॉरिटी जो है वो आपके ऊपर नज़र नहीं रखती, तो बहुत से लोग इसका इस्तेमाल गलत काम के लिए भी करते हैं। आइए अब हम बिटकॉइन के नुकसान के बारे में जानते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं है, तो इसकी वजह से बिटकॉइन का कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव भी होता है, तो ये थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। और अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइन खो देंगे और इसे अब वापस भी नहीं लाया जा सकता। इसमें आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।